इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करती है पान मसाला और गुटखे के जो निशान है स्टेशन से उनको हटाने के लिए। ये जो गुटखा और पान मसाला खा के जो लोग जगह जगह पे थूकते हैं, इसकी वजह से टीबी जैसी एयरबॉर्न डिजीजेस होती है जो लाखों लोगों की जान रिस्क पे डाल देती है। लोगों ने गुटखा थूक थूक के इतने पुराने हावड़ा ब्रिज जैसे मजबूत पुल को भी कमजोर कर दिया। ज्यादा थूकने की वजह से उसका एक हिस्सा जो है वो वीक पड़ गया है। और ये जो पान मसाला वगैरह है, इस पे 28% जीएसटी लगता है, बहुत ज्यादा होता है और इसकी वजह से इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स इन्वेजन भी होता है। दिसंबर 2015 में धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप जो रजनीगंधा के ओनर है, इनके ऊपर चार्जेस थे कि इन्होंने फेक इनवॉइसेस बना के 90 करोड़ रुपीस का टैक्स इन्वेट किया और इसी चक्कर में डीजीसीईआई ने इनके जो डायरेक्टर थे उसको भी अरेस्ट कर लिया था। और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं जो घूस लेके इनकी मदद करते हैं। सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर सोमेश मिश्रा को सीबीआई ने अरेस्ट किया था क्योंकि वो इन इंडस्ट्री वालों की मदद कर रहे थे टैक्स इन्वेजन में। यही रीजन है कि जो पूरी इंडस्ट्री है इसके अंदर सबसे ज्यादा छापेमारी चलती है टैक्स इन्वेजन को लेकर। एक बार तमिलनाडु में टैक्स इन्वेजन को लेकर टोबैको डीलर माधव राव के घर में एजेंसीज ने छापा मारा था, तो वहां पे डायरी पकड़ी गई जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों के पास जो पैसे जाते थे हर महीने उसका हिसाब लिखा था। उस डायरी को जब पकड़ा गया तो उसमें पता चला कि कई महीनों तक 40 करोड़ रुपए के करीब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को घूस खिलाई गई, जिसमें स्टेट हेल्थ मिनिस्टर सी विजय भास्कर, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर टीके राजेंद्र और एस जॉर्ज, इनका भी नाम था। इसमें सीएसआर फंड का जो पैसा है उसको घुमा के भी टैक्स बचाया जाता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स क्लासमेट की जो नोटबुक यूज करते हैं उसके पीछे एक मैसेज लिखा होता है कि हर नोटबुक की सेल पे कुछ पैसा जो है वो गरीब बच्चों की एजुकेशन में जाएगा। तो ये जो क्लासमेट है, ये जो आईटीसी टोबैको कंपनी है, इसी की है। तो एक तरफ तो ये टोबैको बेचते हैं और दूसरी तरफ सोसाइटी के कॉज के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सब ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए रूल्स हैं कि अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है या फिर 5 करोड़ नेट प्रॉफिट हो या फिर 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, उसको सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना होता है सोसाइटी वगैरह पे। तो ये लोग चाइल्ड एजुकेशन या फिर किसी और कॉज में लगा लेती हैं। ये सब करने के साथ साथ ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको ये डोनेशन भी देती हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2010-2011 में आईटीसी लिमिटेड ने कांग्रेस को 3 करोड़ की डोनेशन दी, बीजेपी को 2.5 करोड़ की और समाजवादी पार्टी को 42 लाख की, द राष्ट्रीय जनता दल को 33 लाख की, शिवसेना को 17 लाख की और 2018 और 19 की बात करें तो उसमें बीजेपी को 23 करोड़ रुपए दिए गए। 2019-2020 में आईटीसी ने कांग्रेस को 20 करोड़ रुपए दिए। जो पार्टी पावर में होती है उसका अमाउंट ये थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, बाकी ये डोनेशन सबको करते हैं। इंडिया के अंदर इतने सारे कॉज हैं, इतने सारे वृद्ध आश्रम हैं, इन सबको छोड़ के ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों पैसा देती है, इनको क्यों फंड करती हैं, इसके बदले में इनको मिलता क्या है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली की रिपोर्ट के हिसाब से आईटीसी और गोडफ्रे फिलिप्स जो इंडिया की बहुत बड़ी सिगरेट कंपनी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग थी। 31 मार्च 2010 तक जो इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी है उसके टॉप 10 शेयर होल्डर्स में से 6 कंपनियां गवर्नमेंट की निकली। मतलब कि आईटीसी जो इंडिया की सबसे बड़ी तंबाकू की कंपनी है उसमें 33.19% शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। मतलब कि जब सिगरेट बिकती है तो गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता है उसका। और इस चीज को लेकर 2011 में डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, उन्होंने एक आरटीआई डाली तो उसमें पता चला कि एलआईसी ने अपने 3600 करोड़ रुपीस आईटीसी में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाया है। और आप आयरनी देखिए, इसके साथ साथ एलआईसी जो है वो टोबैको खाने वालों से इंश्योरेंस पॉलिसी का ज्यादा प्रीमियम लेती है। 2017 में टाटा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आर वेंकटा रमन और सुमिता ने कोर्ट में पीआईएल डाली कि ये कोई सेंस ही नहीं बनता कि एक तरफ गवर्नमेंट टोबैको की वजह से हुए हेल्थ इश्यूज के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ उन्हीं टोबैको कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है और मुनाफा बना रही है। इसके जवाब में एलआईसी ने कहा कि देखिए ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिसमें एलआईसी कंपनी टोबैको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। और दूसरी चीज ये है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे होती हैं। और ये बोल के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी का 1/3 हिस्सा गवर्नमेंट के पास है। मतलब कि सिगरेट अगर बिकेगी तो गवर्नमेंट का मुनाफा है और गवर्नमेंट को अपने मुनाफे के अगेंस्ट में ही पॉलिसी लानी है। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट पब्लिक से टोबैको यूज करने के लिए मना कर रही है, इसको रोकने के लिए दुनिया भर के एड में पैसे खर्च कर रही है और वहीं पीछे से सिगरेट बेच के पैसा बना रही है। और एथिकली भी कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल FCTC पे पहले से ही साइन कर रखा है। इसके रूल के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो टोबैको में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। और इन्वेस्ट करना तो छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी कंपनियां चलाती हैं जो टोबैको को डायरेक्ट प्रमोट करती हैं, जैसे मैसूर टोबैको कंपनी। और इसी की तरह एक गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो टोबैको को प्रमोट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं किया गया, यहां तक कि 2011 में आईटीसी के चेयरमैन को पद्म भूषण भी दिया गया। 2012 में आईटीसी के चेयरमैन को
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में भी मेंबर अपॉइंट किया गया था।